जूम कर लो। हाँ कर लेंगे भाई, जो बोलो ना। आप लोग बताओ, ये सब नहीं है तो कर जाइए। अरे आप लोग आगे से हटिए, बैठिए। अभी हम लोग सबको संभाल लिए अपने साथियों को, आप लोगों को फ्रेम बना लीजिए, बना लीजिए ना। नहीं करता है। आप लोग नीचे बैठ जाइए। हाँ कर लेंगे, सब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अरे मंच ऊंचा है, नीचे बैठ जाएगा। ना पोर्टल हो गया है ना कि दिमाग खराब हो गया, बहुत हो गया है। लोगो आना चाहिए कि मैं ऑडियो आना चाहिए, दोनों की जरूरी है। नहीं हम लोग ये ना मांगता है, हम लोग क्यों नहीं बोलते कि लोगों चाहिए। हाँ सर शुरू करिए सर, लाइव है सर। हाँ अरे माइक बीच में यार, ऑडियो मिलेगा, यही तो बोल रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो सदस्य उपस्थित थे। जो हमारे विधायक हैं वो उपस्थित थे। जो विधान पार्षद हैं वो उपस्थित थे। एक एमएलए और एक एमपी जो हैं वो उपस्थित थे। जो एमपी हैं हमारे वो उपस्थित थे। अब आज की जो कार्यकारिणी की जो बैठक हुई वो अगले राष्ट्रीय परिषद का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। वो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तब राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन बुलाया जाता है और उस एक मिनट भाई, उसमें फिर से उस राष्ट्रीय परिषद में विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का
निर्वाचन होता है और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के पहले मतलब कल से ही, यानी एक तरह से कहिए कि 11-12 से हमारा पूरे देश में मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई और 12 तारीख से हमारा मेमोरी ड्राइव शुरू हो गई और उसके सब कार्यक्रम निर्धारित हैं कि साहब पंचायत का चुनाव कब होगा, फिर जो है प्रखंड का चुनाव कब होगा, फिर जिला का चुनाव कब होगा, फिर राज्य का चुनाव कब होगा और फिर राष्ट्र का मतलब यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव कब होगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, ये सब है। ये इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप भी भेज देते हैं हम लोग और यहाँ भी बता देते हैं। आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण रही है कि आज जो देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति में जो आम जन है जो त्राहिमाम कर रहा है, जो किसानों की समस्या है और किसान का जो इतना बड़ा आंदोलन चला और उसमें करीब 750 किसानों ने जो अपनी शहादतें दी, उन सब के बारे में भी जिक्र हुआ, महंगाई के बारे में भी जिक्र हुआ, बेरोजगारी के बारे में भी जिक्र हुआ और जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में भी जिक्र हुआ। और साथ ही साथ आज जो देश में कुछ लोग जो यह मानते हैं कि यह देश उनकी बपौती है, उस पर यहाँ गहरी चर्चा हुई कि इस देश के निर्माण में, इस देश को गुलामी से आजाद कराने की दिशा में हमारे पुरखों ने जो आदर्श और जो मार्गदर्शन देश को और हम सबों को दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार तार तार कर रही है। उस पे बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है और इसके साथ ही साथ कई प्रस्ताव आए हैं। उस प्रस्ताव की कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी कि उसमें एक तो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का प्रतिवेदन होता है, जो हमारे कार्यकलाप है संगठन से संबंधित, वो प्रतिवेदन था। एक संगठन संबंधी प्रस्ताव था, एक जो है राजनीतिक प्रस्ताव था, एक जो है आर्थिक प्रस्ताव था। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही उत्साहपूर्ण जो हमारी बैठक हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में हमारा जो संगठन का विस्तार है यह पूरे देश में होगा। अभी हमारा संगठन 25 राज्यों में है। इसको हम जो है पूरे मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, उसका कार्यक्रम बनाया है। और जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन सबों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो उन राज्यों में जाएंगे और वहाँ संगठन की समीक्षा करेंगे और संगठन को वहाँ सुदृढ़ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिस्थिति है और जिस तरह से देश में डर, भय, घृणा, द्वेष का जो एक माहौल बनाया जा रहा है और समाज को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उस पे आज की कार्यकारिणी ने गहरी चिंता व्यक्त की है और वैसी ताकत, वैसी फासिस्ट ताकत की हम पुरजोर जो है भर्त्सना करते हैं। और हम लोग इस बात की भी चिंता की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो एक तरह से
हमारे देश के निर्माता हैं, उनको आज राष्ट्रपिता को दुनिया आदर्श मानती है, मगर अफसोस कि भारत की सरकार और भारत की सरकार को चलाने वाली पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गाली दे रही है। इसकी पुरजोर पार्टी ने, हम सबों ने निंदा की है और यह उन्हें सचेत किया है कि ऐसे महापुरुषों को गाली देने का छोड़े, वरना यह जो है उनको इसका सबक सीखना पड़ेगा। अब मतलब क्या बता रहे हैं इसके राष्ट्रीय परिषद एवं खुला अधिवेशन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार दिल्ली में होगा और समय तय होगा और बता दिया जाएगा। समय है प्रस्ताव 11 अक्टूबर को। और दूसरा, जो चुनाव के लिए जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ये पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं और सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन जी हैं। अब और कुछ पूछना है तो पूछिए, जगदा भाई भी अपनी कुछ बात रखें। बस यही थी बात। अगर 11 अक्टूबर 2022 11 अक्टूबर को दिल्ली में खुला दल का होगा, जिसे राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। और जब अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो उनकी अनुमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मनोनयन होता है या चयन होता है। बस, चलिए, धन्यवाद। अब ये है, ये सुन लीजिए शक्ति जी, आप लोग काम नहीं, ये तो आराम से मनोहर ले लेना। 11 अक्टूबर को होगा। अस्मित देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो चुकी है और कई अहम फैसले लिए गए हैं संगठन के चुनाव को लेकर, और उसके तारीखों का भी ऐलान पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने की है। और देखिए, राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी भी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती के साथ वो लंच कर रहे हैं। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तमाम राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की तस्वीर है। और जिस तरीके की तस्वीर, अब इंतजार, ये उम्मीद की जा रही थी कि राजद के राष्ट्रीय जब अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज मीडिया से भी जुड़ेंगे, बातें करेंगे, लेकिन वो कार्यकारिणी की बैठक के बाद बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई। और जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सीधे तौर पे अस्मित तस्वीरें जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में सुबह से ही लालू प्रसाद यादव आप ही के वजह से अंदर चला गया। तस्वीरें हम दिखाए जा रहे हैं, तस्वीरों के साथ चल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अब से कुछ देर बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहाँ से निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। और
अब इंतजार किया जा रहा है अपने नेता को देखने के लिए। जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहले से मौजूद हैं और इसी दरबार हॉल में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं और बाहर जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए हुए जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। वो फिलहाल इन लोगों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाती है। अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से जो तमाम कार्यक्रम है उसे बताकर वो बाहर निकले हैं और पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे मीडिया को अवगत कराया गया। आने वाले वक्त में जो कार्यक्रम बने हैं और इसी के साथ यह तय किया गया कि 11 अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई जाएगी, खुला अधिवेशन, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों की घोषणा की जाएगी। उनके निर्वाचन की पूरी जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। पर सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया है कि आपको अगर आप सोते हैं उसके पहले अपने योगदान को याद कीजिए कि आपने क्या कुछ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर के साथ एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और क्या कुछ लालू प्रसाद यादव कह रहे हो तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल इंतजार बाहर तमाम जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जो लोग आए थे वो इंतजार कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं और अगली तस्वीर एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। कार्यकारिणी के बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव जब बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, क्या उनका अंदाज होता है,